5 अक्टूबर को माता कलीसिया संत फौस्तीना का पर्व मनाती है। ये आधुनिक युग में ईश्वर की दया की प्रेरिता के रूप में जानी जाती है। इनका जन्म पोलैंड देश के लोज नगर के निकट ग्लोगोवाइस नामक छोटे से गांव में हुआ था। बपतिस्मा में उन्हें हेलेना नाम दिया गया था। उनके माता पिता गरीब किसान थे, पर उनकी आस्था भगवान पर दृढ़ थी। अतः छोटे समय में ही अपने बच्चे के मासूम हृदय में ईश्वरीय प्रेम और मूल धार्मिक ज्ञान रोप दिए थे। यही कारण था कि बचपन में ही संत फौस्तीना प्रार्थना करना, अपने कामों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और दीन दुखियों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना को जान गई थी। 15 साल की उम्र में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़कर परिवार की सहायता के लिए काम करना पड़ा। 7 साल के उम्र में ही इन्हें धर्म बहन बनने की प्रेरणा मिली थी, पर 20 साल होने पर दया की माता मरियम की धर्म बहने नामक संस्था में प्रवेश ली। यह धर्म समाज निराश्रित और दुखित बालिकाओं और महिलाओं की सेवा सहायता एवं प्रशिक्षण के लिए कार्य करती थी। वहां की प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह धार्मिक व्रत धारण की और अपना नाम बदलकर पवित्र यूखरिस्त की मरिया फौस्तीना रखी। इस धर्म संघ में वे 3 अलग अलग मठों में करीब 13 साल सेवा दी। वे बहुत शांत और एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति थे। सब कामों को बड़ी उत्साह और पूरे मन दिल से करती थी। वे सबों को प्यार करती और सबों के प्रति दयालुता की भावना रखती थी। वे बाहर से साधारण लगती थी, पर अंदर से हमेशा ईश्वर से गहराई से जुड़ी हुई होती थी। 1930 को ईश्वर ने संत फौस्तीना को ईश्वरीय दया के विषय में एक विशेष संदेश दिया और उससे कहा कि वे ईश्वर की दया की प्रेरिता और उसकी सहायिका बने। पूरे दुनिया में ईश्वर की दया की योजना को खुद नमूना बनकर पूरा करें। यह आसान काम नहीं था, पर गहरी ईश्वरीय प्रेम के कारण आसानी से पूरा कर पाई। वह व्यक्तिगत सभी दुख तकलीफों को पूरी जोश और उत्साह के साथ सही और यीशु के सभी आदेशों को पूरा करने का भरसक प्रयास की। संत को विशेषकर 2 चीजें करनी थी। पहला, अपने दैनिक जीवन में सबों के प्रति दयालु बनकर उनके लिए आनंद और शांति लाना था, और दूसरा, ईश्वर की दया के विषय में लिखकर लोगों को ईश्वर पर आसरा रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस तरह प्रभु के दूसरे आगमन के लिए संसार तैयार हो सके। पवित्र यूखरिस्त और माता मरियम के प्रति उसकी विशेष भक्ति थी। संत फौस्तीना का कहना था कि ईश्वर ने उसे कई बार दर्शन दिए और ईश्वरीय करुणा की शिक्षा दी। इसी के तहत पास्का के दूसरे रविवार को ईश्वरीय करुणा को त्योहार मनाने और करुणा माला विनती को करने और उसे दूसरों को सिखाने का भी निर्देश मिला। संत फौस्तीना के अनुसार दोपहर के 3 बजे की प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि वह यीशु के अनुसार करुणा का सर्वोत्तम समय है। वह पड़ोसियों को करुणा दिखाने के 3 तरीके बताए। पहला, अपने कर्मों से, दूसरा, अपने वचनों से, और तीसरा, अपनी प्रार्थनाओं से। वे स्वयं इनका अपने जीवन में पालन भी किया और दूसरों को सिखाया। 22 फरवरी 1931 को यीशु ने ईश्वरीय दया के राजा के रूप में फौस्तीना को दर्शन दिए, जिसमें वे एक श्वेत चोगा पहने हुए दिखाई दिए। उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद देते हुए ऊपर उठा हुआ था और बायां हाथ वक्ष पर
उनके वस्त्र का स्पर्श कर रहा था। उनके हृदय के स्थान से दो तीव्र किरणें निकल रही थी, एक लाल थी और दूसरा सफेद। यीशु ने फौस्तीना को बताया कि सफेद किरण उस जल का प्रतीक है जिसके द्वारा आत्माएं शुद्ध की जाती हैं, और लाल किरण आत्माओं के नवजीवन का प्रतीक है। यीशु ने उसे यह भी निर्देश दिया कि वह उस दर्शन का चित्र बनाए और उसके नीचे लिखे, हे यीशु, मैं आप में आसरा रखता हूं। साथ ही उसके धर्म समाज के मठ के चैपल में उस चित्र को रखकर उनका सम्मान किया जाए और इस तरह से उसका आदर करना पूरी दुनिया में सिखाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करने से करने वाले का विनाश नहीं होगा और उनकी मृत्यु की घड़ी उसे विशेष मदद मिलेगी। यद्यपि संत फौस्तीना प्रारंभ से ही काफी कमजोर थी, 1936 में वह अत्यंत गंभीर रूप से रोगग्रस्त हो गई। उन्हें क्षय रोग हो गया। उस समय उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, अतः उसे प्रभु की इच्छा समझकर सहज स्वीकार की और अंत में 33 साल के उम्र में उसका देहांत हो गया। संत पिता यूहन्ना पौलुस द्वितीय 2000 ईस्वी में उसे संत घोषित किए। संत फौस्तीना अपनी मध्यस्थता से ईश्वरीय करुणा में जीने के लिए हमें मदद करे।